Hello everybody, I am Dr. Amit Bhushan Sharma, Associate Director and Unit Head Cardiology, Paras Group of Hospitals, गुड़गांव। आज मैं आपको कोरोना वायरस और हार्ट के बारे में बताने वाला हूं कि क्या हार्ट पेशेंट्स को क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, उनको क्या रिस्क है और कोरोना वायरस के बारे में क्या क्या नई जानकारी भी आई हैं हाल ही में। कोरोना वायरस ने पूरे देश में, पूरे विश्व में हाहाकार मचा दिया है। ऑलमोस्ट 1.5 लाख केसेस की पुष्टि हो चुकी है कल तक भारत के अंदर। आक्रामक ट्रेसिंग, टेस्टिंग और लॉकडाउन, इसके बावजूद भी जब से पाबंदियां हटी गई हैं तब से संक्रमण के नए केसेस उभर के आ रहे हैं सामने। अब सवाल ये नहीं है कि सेकेंड वेव कब आएगी या सेकेंड वेव अपने साथ क्या क्या विनाश लेके आएगी। दुनिया की सारी गवर्नमेंट्स इससे संभावित टक्कर लेने के लिए नए नए प्रावधान बचा रही हैं, कमर कस के तैयार हो गई हैं। सबसे पहले तो मैं कुछ कोरोना के बारे में बताना चाहूँगा जो आज तक सब लोगों को पता होगा कि कैसे फैलता है। सबको पता है कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा फैलता है। अगर आप किसी के कोरोना पेशेंट के पास बैठे हुए हैं तो वो आपके गले के थ्रू या लंग्स के थ्रू जा सकता है। दूसरा, फोमाइट्स यानी डस्ट पार्टिकल्स जो सतह पे किसी भी हार्ड सरफेस पे या सॉफ्ट सरफेस पे रह जाएं तो उसके थ्रू आपके ऊपर ये कोरोना वायरस इन्फेक्शन जा सकती है। स्पेशली आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिम्टम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मानना जरूरी है कि ऑलमोस्ट 80% लोगों में जो है लंग्स इन्वॉल्व होते हैं और एटलीस्ट 25 से 30% लोगों में आइसोलेटेड हार्ट इन्वॉल्वमेंट होती है और ऑलमोस्ट 50 to 60% लोगों में दोनों हार्ट और लंग दोनों इन्वॉल्व होते हैं। सिम्टम्स अगर कोरोना के लंग्स के हैं तो क्या सिम्टम्स होंगे आपके? कोरोना के लंग्स के सिम्टम्स में सबसे पहला सांस की तकलीफ, खांसी आना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना, वो बड़ा क्लासिकल है। हार्ट के सिम्टम्स में अगर छाती में दर्द हो रहा है किसी को या पूरे बॉडी में दर्द हो रहा है, माइल्जिया जिसको बोलते हैं, पूरे बॉडी में दर्द होना, हार्ट की धड़कन एकदम तेज हो जाना, धड़कन एकदम ऐसे ऐसे करके तेज हो जाती है तो वो धड़कन तेज हो जाना या ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन कर जाना, वो सब हार्ट के सिम्टम्स हैं। हार्ट की पेन और कोरोना की पेन में आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे? किसी एक इंसान को अगर हार्ट की बीमारी है तो क्लासिकली वो बोलेंगे कि भाई मुझे बैठे बैठे दर्द नहीं होता, जब मैं चलना शुरू करता हूं तो मेरे को दर्द होता है, या मैं लंबा सांस लेता हूं तो मेरे को दर्द होता है, या मैं खांसी करता हूं तो मेरे को दर्द होता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग मायोकार्डाइटिस, यानी कि हार्ट की झिल्लियां या मेम्ब्रेन्स अगर इन्फ्लेम्ड हो जाएं तो हम लोगों को ये मायोकार्डाइटिस हो सकता है। कोरोना 3 तरीके से हार्ट को इन्वॉल्व करता है। हार्ट की झिल्लियों को, उसको बोलते हैं हम लोग मायोकार्डाइटिस, जोर से खांसी आने में, छाती में दर्द होना, सांस लंबा खींचने में दर्द होना, टेम्परेचर होना, फीवर होना, वो सब होता है मायोकार्डाइटिस के लक्षण। दूसरा होता है हार्ट की नसों में रुकावट होना। हार्ट की नसों के अंदर अगर ब्लॉकेज हो जाए तो उसको बोलते हैं हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो कोरोना वो भी कर सकता है। और तीसरी तरीके से अगर हार्ट की गति एकदम बहुत तेज हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन, यानी हार्ट नॉर्मल 60 से 90 के बीच में काम करता है। अगर हार्ट की गति किसी वजह से 140 से 150 हो जाए तो हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट ऐसे नहीं करेगा, हार्ट कांपेगा, और कांपना जो है उसकी वजह से जो है हार्ट स्थगित हो जाता है, छोटे छोटे क्लॉट्स बन जाते हैं। ये छोटे छोटे क्लॉट्स अगर दिमाग में चले जाएं तो स्ट्रोक करेंगे, हार्ट की नसों में चले जाएं तो हार्ट स्ट्रोक करेंगे, किडनी की नसों में चले जाएं तो किडनी की नसों में रुकावट करेंगे। अब ये बात जानना बहुत जरूरी है कि सांस की तकलीफ आपकी अस्थमा की वजह से हो रही है या हार्ट की वजह से हो रही है। अगर सांस की तकलीफ आपको लेटे लेटे बढ़ जाती है तो वो बेसिकली हार्ट की वजह से है। क्या होता है कि हार्ट की पंपिंग कम हो गई है, जिसको हम लोग कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोलते हैं, और ब्लड आगे नहीं जाता और फेफड़ों में जमा हो जाता है। ब्लड या फ्लूइड अगर फेफड़ों में जमा हो जाए और फेफड़ों में जमा हो जाए, लेटने पे सांस की तकलीफ हो जाएगी, उठ के बैठेंगे तो हमें आराम आ जाएगा। इस केसेस में जो है आपकी हार्ट की गति बढ़ सकती है, पैरों में सूजन आ सकती है, पेट में सूजन आ सकती है। तो इसको हम लोग कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोलते हैं, जब हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है। दूसरा, एक और चीज़ कोरोना की वजह से हो सकती है कि हार्ट के आसपास की लेयर्स में पानी जमा हो जाए,
जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन, तो भी सांस की तकलीफ हो सकती है। अब रहे कैसा इनको बचाव किया जाए, कौन कौन से लोग हैं जिनको हार्ट की तकलीफ हो सकती है ज़्यादा, या कोरोना की वजह से मौतें ज़्यादा हो सकती हैं। नॉर्मली कोरोना की मोर्टेलिटी रेट इज़ 2%, 2% से 3% के बीच में रहती है। लेकिन अगर आप इन निम्नलिखित ग्रुप में हैं, वर्ग में हैं, क्या क्या, अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, अगर आपको हार्ट की डिजीज़ है या हार्ट अटैक आ चुका है, अगर आप कैंसर के मरीज़ हैं, अगर आपको किडनी डिजीज़ है, और अगर आप स्मोकर हैं, इन 6 उम्र रिस्क फैक्टर्स में, और अगर आपकी एज 60 से ऊपर है, तो ये केसेस में फिर आपकी मोर्टेलिटी या डेथ रेट ऑलमोस्ट 20 से 25% हो जाती है। यानी 100 में से 25 लोग जो हैं सर्वाइव नहीं कर पाएंगे कोरोना को। इसीलिए हम लोगों को एज यंगस्टर्स जो 50 के नीचे हैं, उनको ग्रेजुअली, या छोटे बच्चों को भी ऐसी कोरोना की बीमारी, भयंकर बीमारी नहीं होती है। मोर्टेलिटी रेट इन चिल्ड्रन या छोटे बच्चों में बहुत ही कम है, ना के बराबर है। लेकिन हम लोग अगर जो है, हमें कोरोना से बचने का जो चांस है वो ये है कि अगर एक दूसरे से हमारी हर्ड इम्यूनिटी बन जाए यंगस्टर्स की, तब तक हमें बड़े बूढ़ों को बचा के रखना है, तब तक हम लोगों को बाहर एक्सपोज नहीं करना है। क्योंकि अगर वो एक्सपोज हो गए तो 25% मोर्टेलिटी जो है बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से डेथ रेट जो है, डेथ रेट या वेंटिलेशन रेट बहुत ज़्यादा रहेगा वो। अब बचाव के क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हम लोग कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है मास्क। मास्क N95 हो या कपड़े का मास्क हो। अगर आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो N95 मास्क, घर में काम कर रहे हैं या घर में हैं ज़्यादा देर तक तो, या बाहर निकलते हैं तो रेगुलर मास्क यूज़ कर सकते हैं। अब मास्क को निकालने की पद्धति, जैसे ये मास्क डाला है मैंने, मास्क को बीच में से ना छुएं। मास्क को हमेशा निकालना भी है तो साइड से खोल के ऐसे करके साइड से छुएं, और जब रखना है तो हमेशा इसको ऐसे रखें, इसको उल्टा करके ना रखें, ऐसे करके रखें जिससे कि साइड पे टच ना करें। अब मास्क के आगे अगर आप टच करेंगे तो एज अ रिजल्ट जो होता है उसके बैक्टीरिया आपके हाथ में लगने का चांस रहता है। यही मास्क को टच करने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह धोएं। 20 सेकंड तक आपको हाथ अपने धोने हैं, एटलीस्ट सैनिटाइजर से जिसमें 75% और अल्कोहल से ज़्यादा हो तो वो बेस्ट रहेगा। गर्म पानी या ल्यूकवार्म पानी से धो सकते हैं, क्योंकि कम से कम 7-8-12 दिन में हाथ धोते रहेंगे तो मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें, क्योंकि हाथ आपके ड्राई हो सकते हैं। तो बस ये हैंड वॉशिंग सबसे इम्पॉर्टेंट पद्धति है इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। दूसरा, कुछ अब हम लोगों ने देखा है, जैसे जैसे अब कोविड की दूसरी लहर आ रही है और 1.5 लाख से ज़्यादा हमारे देश में पुष्टि हो चुकी है कोविड केसेस की, तो फिर हम लोगों को कोविड एटिकेट्स जिसको बोलते हैं, कि कुछ कोविड के एटिकेट्स हैं जो हम लोगों को सोचना है, क्योंकि अब हम लोगों को कोविड के साथ ही जीना है। कोविड, ये मान के चलिए कि कम से कम 1 साल तक, अगले 2022 से पहले कोविड नहीं जाने वाला है। WHO ने बोला भी है, जो लोग वो बता रहे हैं कि भाई 15 दिन में चला जाएगा, 20 दिन में चला जाएगा, ऐसे अनुमान लगाना ना सिर्फ हम लोगों के लिए, हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए डेंजरस है, बल्कि पूरी सोसाइटी एट लार्ज के लिए काफ़ी डेंजरस माना जाता है। हमें एक सकारात्मक प्रवृत्ति अपना के कोशिश करना है कि आशावादी ज़रूर रहें, लेकिन सतर्क रहें। डरे ना कोविड से, पर यह है कि कुछ कोविड एटिकेट्स या कोविड मैनर्स अपनी लाइफस्टाइल में डाल दें जो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। सबसे पहला, एक अपने साथ पेन या पेंसिल हमेशा रखिए, इस तरह का लंबा सा। वो उससे ये रहेगा कि कोई भी, अगर आपने लिफ्ट पे दबाना है, लिफ्ट का बटन दबाना है, लिफ्ट के दबा दिया, कोई अगर डोर खोलना है तो नॉब के अंदर डाल के इसको खोल दिया, कुछ अगर दरवाजे खोलने भी हैं तो अपनी एल्बो से खोलिए, हाथ से ना खोलिए, हाथ का इस्तेमाल कम से कम करिए। क्योंकि नॉर्मली देखा गया है कि जो आपके हाथ होते हैं, कम से कम 75 से 80 बार आप अपने फेस को टच करोगे इन अ सिंगल मिनट। तो जो चीज़ें आप अपने हाथ में यूज को अवॉइड कर सकते हैं डायरेक्टली टच करना, वो बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ एक और, अगर खांसी करते हैं तो ऐसे करके खांसी ना करें या ऐसे करके खांसी ना करें, हमेशा अपनी कोनी लेके खांसी करें, जिससे कि लेफ्ट कोनी लेंगे, ये जाके आप बाद में आप शर्ट या घर जाके चेंज कर सकते हैं। हमेशा घर जाने के बाद कपड़े जो है चेंज करिए, नहाइए, नहाने में हमेशा सर इन्वॉल्व करिए, बिकॉज या तो जब बाहर निकलें तो इस तरह की कैप डाल के निकलिए। बेल्ट को अवॉइड करिए, घड़ियों को अवॉइड करिए डालने के लिए, बाहर जाने के लिए। जितनी मिनिमम चीज़ों को टच करेंगे वो आपका फायदेमंद रहेगा। दूसरी